ये स्टोरी एक ऐसी तलाकशुदा महिला की है जिसने अपने पति को देखा तक नहीं था। उसकी शादी हो जाती है, शादी उस इंसान से हो जाती है, लेकिन जब वो उसका पति उसे देखता है तो तुरंत कहता है कि इतनी मोटी लड़की मेरी पत्नी नहीं हो सकती। शादी के 3 महीने बाद वो अपनी पत्नी को पहली बार देखता है और अफसोस की बात यह है कि शादी के जब 2 महीने बाद वो लड़की अपने मायके जाती है, शादी को 2 ही महीने हुए थे, मायके जब जाती है तो अचानक बेहोश हो जाती है। तो उसके पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। जब उसका चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या बेटा दामाद जी तुझसे शादी से पहले भी मिलने आया करते थे? तो वो साफ मना कर देती है और जब मना कर देती है तो उसके पिता अपनी बेटी के मुंह पर एक के बाद एक तमाचे मारते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। जब उस बेटी को ये पता चलता है कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ तो उसे खुद ये बात समझ नहीं आती कि ये ऐसा कैसे हुआ है। उसने तो आज तक अपने पति की शक्ल नहीं देखी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। जब ऐसा होता है तो कुछ ही टाइम बाद उसके पिता भी उसको घर से निकाल देते हैं और साथ ही उसके पिता को ये पता होता है कि शादी जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन उसके दामाद को वहाँ से जाना पड़ गया था, जिससे वो सीधा 3 महीने बाद ही लौट कर आता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में ये सच जानने के लिए कि आखिर एक पति ने अपनी पत्नी को देखा तक नहीं था, एक दूसरे को नहीं देखा था, जब 3 महीने बाद देखा था तभी वो अपनी पत्नी को घर से भी निकाल देता है और शादी के 2 महीने हुए थे और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे थी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों वो जो लड़की थी वो बहुत ही चुलबुली थी, पढ़ लिख कर अपने घर में 3 बहनों में सबसे अच्छी लड़की थी वो। और जब वो अपने कॉलेज के दौरान उसे एक टूर पर जाना पड़ता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ वो सबके साथ टूर पर जाती है। वहाँ जाने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद जैसे ही वो घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके माँ-बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। दिल्ली में वो लड़की रहती थी, दिल्ली के ही एक बिज़नेसमैन के बेटे से वो उसकी शादी तय कर देते हैं। लड़की का नाम श्रेया होता है और उसकी एक अनिल नाम के लड़के से शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो वो उसको भी मानना ही पड़ता है। वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो चुलबुली थी, वो खेलना कूदना चाहती थी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ-बाप जब कहते हैं तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी के लिए तैयार शादी भी हो जाती है उसकी, लेकिन जब जिस दिन वो शादी करके अपने ससुराल जाती है उसी दिन उसका पति दूसरे देश में मतलब वहाँ जॉब किया करता था, वो यहाँ शादी के लिए ही आया था। अफ़सोस कि उसको उसी दिन जिस दिन उसकी शादी थी उसके दूसरे दिन उसको सुबह ही निकलना होता है, लेकिन पहली रात वो शादी की घर नहीं आता, अपने दोस्तों के साथ ही बिताता है क्योंकि उसकी शादी की पार्टी अपने दोस्तों के साथ करता है। तो पूरी रात निकल जाती है उसमें और सुबह जल्दी उसे वहाँ के लिए निकलना होता है, अपनी नौकरी पर चला जाता है। अब वो वहाँ चला जाता है तो उसकी जो बेटी होती है वो अपने ससुराल में रहती है, अच्छे से रहती है, अपने सास-ससुर की सेवा करती है, सारे कर्तव्य निभाती है पत्नी के। लेकिन इस बीच वो अपने मायके भी आती-जाती रहती है, लेकिन 2 महीने जब उसे निकल जाते हैं शादी को तो वो सोचती है कुछ दिन के लिए अपने मायके जाती हूँ रहने के लिए। उसके पति से उसकी फ़ोन पर बात हुआ करती थी और वो अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद में 1-2 दिन रहती है, अचानक से उसको चक्कर आते हैं, चक्कर आके वो गिर जाती है। जब वो गिर जाती है तो उसके पापा जो होते हैं वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाने के बाद में डॉक्टर आती है, उसका चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद में उसके पिता को बोलती है, गुड न्यूज़ है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है 4 महीने। जब वो ऐसा बोलते हैं तो उनको एक शॉक लगता है और उन्हें पता था कि मेरे दामाद जो थे वो शादी की रात आए नहीं थे, मतलब उन्हें जाना पड़ गया था, तो ये बच्चा किसका है। जब उसकी बेटी होश में आती है तो वो अपनी बच्ची से पूछते हैं कि क्या दामाद जी बेटा तुमसे पहले से मिला करते थे शादी से पहले? तो वो साफ मना कर देती है कि पापा मैंने तो उनको देखा तक नहीं है, तो मिलने की तो बात बहुत दूर है। जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसको बड़ा अजीब लगता है उसके पिता को कि मेरी बेटी ने कहाँ मुँह काला किया है, उल्टा-सीधा वो सोचने लगते हैं और अपनी बेटी के गाल पर एक के बाद एक 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं और उसी वक़्त अपनी बेटी को घर से निकाल देते हैं। घर से निकलती है, वो अपने ससुराल पहुँचती है, ससुराल जाने के बाद अचानक से वो जब अंदर जाती है अपने घर पर, देखती है कि सामने उसका पति बैठा होता है।
पति जब बैठा होता है वो अपने पति के पास जाती है और उनसे पहली बार वो मिली थी अपने पति से और हालचाल पूछती है। इस बीच वो थोड़ी मोटी भी हो गई थी। अपने पति से जब हालचाल पूछती है तो वो गुस्से में होता है और अपने पत्नी को मतलब धक्का दे देता है श्रेया को और बोलता है, इतनी मोटी लड़की मेरी पत्नी नहीं हो सकती और मुझसे बात मत करना, ऐसा वैसा जब वो बोलता है। लेकिन फिर भी वो मन मारकर वहाँ रहने लगती है। अब वो उसे यही डर था कि अगर इतना गुस्सा कर रहे हैं ये, अगर इन्हें मेरी पत्नी मतलब प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो ये कितना गुस्सा करेंगे, मुझे घर से ही निकाल देंगे। और होता भी ऐसा ही है, जब उसे उसकी डिलीवरी का पता नहीं कहाँ से अचानक पता चल जाता है और वो अपनी पत्नी को इतना गुस्सा करता है, मारपीट करता है और उसी वक्त उसे घर से निकाल देता है। इधर उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया था, इधर उसकी पति ने भी उसको घर से निकाल दिया था। उसके पास कोई चारा नहीं होता, प्रेग्नेंट थी वो 4-5 महीने की। अब वो सीधा अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि दिल्ली में ही कहीं उसके घर से काफ़ी दूर रहा करती थी। वो उसके जो कि उस टूर में भी उसके साथ गई थी। जब वो वहाँ जाती है सारी कहानी अपनी फ्रेंड को बताती है। फ्रेंड को बताने के बाद में वो नौकरी करने लगती है। नौकरी करने के बाद में अचानक से उसकी फ्रेंड किसी से एक दिन बात कर रही होती है फ़ोन पर और वो फ़ोन पर ये कह रही होती है कि तुमने श्रेया के साथ ऐसा किया था। श्रेया को तो इस बात का पता तक नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है तुमने उस रात श्रेया के साथ क्या किया था। अगर उसे पता होता तो तुम आज जेल में चक्की पीस रहे होते। जब वो उसे ऐसा बोलती है तो श्रेया इस बात को सुन लेती है और उसे एक धक्का लगता है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तू किससे बात कर रही थी और मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। जब वो ज़्यादा जोर देती है, उसके ऊपर ज़्यादा पूछताछ करती है तो वो उसे बताती है उसी के ही जो वो उनका ग्रुप था उनके फ्रेंड का, उसी में ही एक लड़का था जो श्रेया के पीछे पड़ा हुआ था, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था और श्रेया को इस बात की भनक तक नहीं थी। जब जिस दौरान वो लोग टूर पर गए हुए थे उसी दौरान वो श्रेया जब सो रही होती है, खाने में उसके कुछ मिला देता है वो दवाई। जब वो सो जाती है, सोने के बाद उसके संग वो ज़बरदस्ती करता है, यानी कि उसका रेप करता है एक तरह से। और उसके बाद ही जब वो लौट कर आती है तो उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। शादी तय होने के बाद उसकी जब वो ससुराल जाती है इस बात का उसे कुछ पता नहीं चलता और फिर अचानक 2 महीने बाद ही उसे ये खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो जब उसे पता चलता है कि वो बच्चा वो है, धीरे-धीरे हालाँकि वो ये उसे पता चलने के बाद भी वो कोई केस नहीं करती, कुछ नहीं करती। वो अब इन सब से बाहर निकल चुकी थी, एक जॉब कर रही होती है और उसका बच्चा भी होता है। अपने बच्चे की परवरिश कर रही होती है, पढ़ा रही होती है। उसका बच्चा 5-6 साल का हो जाता है। अब उसने सोच लिया था कि मुझे अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश करनी है, ना ही शादी करनी है, ना कुछ। अचानक उसके पिता का फ़ोन आता है कि बेटा तू जल्दी से घर आ जा, सारे गिले-शिकवे भूल जा और दामाद जी ने डिवोर्स फाइल किया है। जब वो ये सुनती है तो उसे कोई धक्का नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसने फ़ैसला कर लिया था अलग से ज़िंदगी जीने का। वो अपने घर जाती है, कोर्ट केस होता है, कोर्ट में डिवोर्स फाइल हो जाता है और दोनों का डिवोर्स हो जाता है। वो फिर भी अपने पिता के यहाँ नहीं रहती, वो वहीं जाकर अलग रहती है, अपने बच्चे की परवरिश करती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।